नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कल का जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर मिलना स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ व्यूवर्स के आपके सवाल थे, जिज्ञासा थी कि उसका प्रूफ क्या है, आप दिखाइए तो सही। पेपर मिल गए वो दिखा दीजिए, आप किसको मिल गए, क्या मिल गया, कहाँ से मिल गया। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, उसके पास में बेल आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल का जो वीडियो पर आप लोगों की जिज्ञासाएं हैं कि उसका प्रूफ दे दीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपके साथ में यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें लोगों के पर्सनल डेटा होते हैं और अच्छा नहीं होता कि किसी दूसरे के डेटा हम किसी दूसरे को दिखाएं। ऐसे तो काफ़ी आप में से ही व्यूवर्स ने मुझे अपनी रसीद भी भेजी थी कि ये देख के बताइए ये असली है या नकली। वो भी मैंने किसी के साथ में शेयर नहीं की। चाहता तो मैं उनका वीडियो बना सकता था दिखाने के लिए कि देखिए ऐसे ऐसे नकली रसीदें आती हैं, लेकिन वो भी मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि किसी के भी डेटा हैं वो दिखाना वो गलत होगा। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि वो चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अब वो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप में से बहुत से लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और करना भी होता है कि जब फॉर्म जमा हो गए तो उसके बाद में सभी को इंतज़ार होता है कि ये कब मिलना शुरू होंगे, मिलने लगे या नहीं लगे। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि कुछ लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये अफवाहें फैला दी थी कि वो पेपर अब नहीं मिलेंगे या ब्लॉक हो गए या कैंसिल कर दिए। ऐसी भी कुछ अफवाहें थी। वो मेरे पास में भी कुछ कॉल्स आए थे, तो पूछ रहे थे कि क्या इस बार वाले पेपर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वो वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। जैसे ही मेरे पास में सही जानकारी आई कि हाँ मिल रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि निश्चिंत रहिए कि पेपर निकलना शुरू हो गए। और कल वाले वीडियो में ही मैंने ये भी क्लियर किया था कि ये जो महीना है दिसंबर का कैसे छुट्टियों से भरा हुआ है, कोरोना किस तरीके से बढ़ रहा है, दोबारा से लॉकडाउन भी लग सकता है, लगेगा ही। तो इन सब को लेकर के ये मान के चलिए कि दिसंबर है और जनवरी भी आधा मान के चलिए, इतने में तो लगभग ऑफिस है वो ना के बराबर से ही काम करेंगे। उसके बाद में भी जब वापस रीओपन होकर के सब कुछ चलेगा तो आधा स्टाफ काम करेगा, काम धीरे होगा, ये सारी फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकलना शुरू हो गए, इसका मतलब कल परसों या 2 दिन में आपके भी मिल ही जाएंगे या इस महीने में मिल ही जाएंगे। टाइम होता है प्रोसेस का। एक बार मैंने बहुत पहले ये वीडियो भी बनाया था कि क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है, उसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को। और हाँ, ये जो निकलने लगे हैं पेपर, निकल रहे हैं, इसको लेकर के जो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो खबर आती है वो दे सकता हूँ। जैसे अभी सरकार ने ये एक नया आदेश जारी किया था, वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इटालियन में है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ उसमें लिखा हुआ क्या है। जो इटली सरकार ने अभी कुछ दिन पहले वापस जो प्रेफेक्टूरा जो होते हैं जिनको ये काम करना होता पेपर देने का, उनको जो नोटिस भेजा था, जो नए आदेश दिए थे, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इसमें ये जो आदेश है, ये मैंने आपको पहले जो इटली में जो कोटा बटा था उसका एक वीडियो बनाया था। उस कोटा का जो कोटा बांट दिया गया था उसके बाद में सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया था, जिसमें बचा हुआ जो कोटा था, मैंने आपको बताया था कि पूरा कोटा नहीं बांटा गया है, थोड़ा कोटा अभी भी बचा हुआ है। वो बचा हुआ जो कोटा है उसको लेकर के और सरकार ने एक और आदेश जारी किया था। ये है आपका पिछले महीने का है, जिसमें सरकार की तरफ से ये आप जो देख रहे हैं 2 नवंबर को जो कोटा बांटा गया था उसी को आगे बढ़ाते हुए ये नया आदेश आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो इसमें जो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो जो लिखी हुई है ये है। ये लिखा हुआ है कि 30 अक्टूबर से जो आप अलग अलग एरिया के जो ऑफिस हैं जिनका ये काम है पेपर देने का, इस्पेत्तोराली टेरिटोरियाली दल लावोरो, वो 30 अक्टूबर से सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे
6000 का जो कोटा है, जो जब मैंने इस बार के पेपर खुले थे, खुलने का आदेश आया था, उसी के साथ में जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको अलग अलग समझाया था कि कैसे इस साल 6000 का कोटा है वो अलग से एक कैटेगरी के लिए सेव किया गया है, जो यहाँ पर एसोसिएशंस होती हैं उनके लिए सेव किया गया है। यदि वो आप वीडियो देखना चाहें दोबारा से तो ऊपर आई बटन जो दिखाई दे रहा है उसमें लिखा हुआ है, वहां पर जाकर के और वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आदेश है कि 30 अक्टूबर से सभी ऑफिस है वो सबसे पहले वो 6000 का जो कोटा है जो उन स्पेशल कैटेगरियों को दिया गया था, उन एसोसिएशंस के लिए दिया गया है, सबसे पहले काम करेंगे उस पर। यानी सबसे पहले उन 6000 कोटा है उस पर काम करना है। उन एसोसिएशंस के द्वारा जो फॉर्म जमा हुए हैं उनको मूलावस्था देनी है। जब वो कोटा खत्म हो जाए, जब वो काम पूरा हो जाए, उसके बाद में बाकी बचे हुए फॉर्म पर काम करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में बाकी बचे हुए फॉर्म पर काम करना शुरू करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारा वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको है वो 6000 जो कोटा है एसोसिएशंस वाला, उन पर काम करना है। उसके बाद में बाकी जो प्राइवेट फॉर्म गए हैं उन पर काम करना है। तो इसका मतलब जो मैं चीज आपको क्लियर करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि फॉर्म ब्लॉक हो गए या नहीं निकल रहे या पता नहीं कब निकलेंगे। गवर्नमेंट, आप देखिए कि 2 नवंबर को कोटा है वो बांटा गया था। मैंने आपको 6 तारीख को वीडियो में बता दिया था कितना कितना कोटा कहाँ का मिला है। उसके बाद में उस पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर प्रायोरिटी देने के लिए सरकार की तरफ से एक अलग से और आदेश आता है कि 30 अक्टूबर से आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इन एसोसिएशंस जो हैं, जो 7-8 एसोसिएशन है जो मैंने आपको बताया था कि किनको कितना मिला है, जिनका नाम था, उनको पहले आप प्रायोरिटी देंगे। उनका जो 6000 का अलग से कोटा फिक्स है, सबसे पहले उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद में बाकी फॉर्म पर काम करेंगे। तो जो मैं मूलावस्था की बात भी कर रहा था कि मैंने देख ली है कि हो सकता है कि वो इन्हीं कैटेगरी वाली मूलावस्था हो, इनकी द्वारा जमा की गई हो और उनको मिल चुके हैं। तो ये एक थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन है, वो कल वाले वीडियो को लेकर के मैं करना चाह रहा था। आपकी जिज्ञासाएं वाजिब हैं कि आप चाहते हैं देखना, लेकिन सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिखा नहीं सकता किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में। जो दिखाने वाली चीज़ थी गवर्नमेंट्स के जो ऑर्डर हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये जो आपने अभी देखा, इससे आपको क्लियर हो गया है कि सरकार की तरफ से इन चीज़ों पर कोई बैन नहीं है और ना ही रोका है। उल्टे सरकार तो इनको और ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करती है कि जल्दी से ये काम हो जाए। इसीलिए अलग से आदेश निकाल करके और फिर कहा गया कि सबसे पहले आप उन एसोसिएशंस को दीजिए, उनका कोटा है, उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल दीजिए, उसके बाद में बाकी बचे हुए फॉर्म पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये भी हो सकता है कि जो प्राइवेट जो भी फॉर्म जमा हुए, हम जो आप बात कर रहे हैं वो जमा हुए हैं, वो थोड़ा लेट भी हो जाएं, इस वजह से ये भी हो सकता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखिए। आशा करता हूं कि अब सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।